गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सही होंगे। आइए देखते हैं। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 52। अब तक 52 वर्कशीट हो चुकी है बेटा। ठीक है, दिनांक है 6 नवंबर 2020। ठीक है, तो अब तक 52 वर्कशीट हो चुकी है। अब आपका रिवीजन कार्य शुरू हो चुका है। ऑलमोस्ट आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है, तो डिपार्टमेंट ने अब आपका रिवीजन कार्य करना भेजना शुरू कर दिए। आइए देखते हैं इस वर्कशीट के अंदर क्या है। इस वर्कशीट का जो उपविषय है वो है उपसर्ग। क्या बेटा? उपसर्ग। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्र में आप सभी उपसर्ग के बारे में समझ चुके हैं। उपसर्ग शब्द और शब्दों के अंश के पूर्व में जुड़कर नए शब्द बना देते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई भी शब्द है, अगर उसके पूर्व पूर्व मीन्स आगे, अगर कोई भी जो शब्द जुड़ जाता है या जो वर्ण जुड़ जाता है, वो उसको उसको उपसर्ग कहते हैं। जो नया शब्द बनता है उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बेटा। और हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। यानी हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और उपसर्गवत अव्यय। ठीक है बेटा, ये 5 प्रकार के जो उपसर्ग है इनका उपयोग हिंदी में किया जाता है। अब उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती है। कितनी विशेषता होती है बेटा? उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती है। कौन कौन सी है ये जानना चाहते हैं तो देखिए। पहली है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। यानी जो शब्द है उसके अर्थ में एक नई विशेषता लाना। जैसे कि यहाँ पे जमा बल, प्रबल, बल हो गया मीन्स ताकत, और प्रबल मीन्स बहुत ज़्यादा ताकत। जो बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है तो उसे कहते हैं प्रबल। आइए अगला देखते हैं। दूसरी विशेषता है शब्द के अर्थ को उलट देना। अब जो शब्द का अर्थ है उसका उलट देना, यानी विलोम शब्द बना देना उसको। एक प्रकार से आप कह सकते हो विलोम शब्द बना देना। जैसे कि ए जमा सत्य, असत्य। ठीक है, तो ये होगा असत्य। पराजय, अपराजय। तो ये शब्द के अर्थ को भी उलट देता है उपसर्ग। तीसरी विशेषता क्या है? अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन ना करके मूल अर्थ के आसपास का ही अर्थ प्रदान करना। जैसे परि जमा भ्रमण, परिभ्रमण। अब तीसरा जो विशेषता है उसके ना तो अर्थ में बदलेगा लेकिन उसके आसपास ही होगा। भ्रमण माने घूमना होता है, परिभ्रमण माने चारों ओर, तो चारों ओर घूमना, तो कुछ विशेष अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये उपसर्ग की 3 विशेषताएं थी। अब यहाँ पर आपके उपसर्ग पर आधारित अभ्यास कार्य दे रखा है। तो पहला अभ्यास कार्य क्या है देखते हैं। निम्नलिखित शब्द उपसर्गों को उनसे निर्मित शब्दों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी आपको मिलान करना है। ये आपको ढूंढ के हिसाब से हम करना है। जैसे कि प्रय को मिला के इसने प्रख्यात और प्रचार से वी का क्या बन जाएगा बेटा? एक मिनट। वी का बनेगा विकास और विज्ञान। ठीक है, ऐसे नी का क्या बनेगा? इसका बनेगा निदर्शन और निपात। ठीक है, ये जो अभ्यास कार्य आपको स्वयं करना है। आइए अभ्यास कार्य नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों के से दो दो शब्द निर्मित कीजिए। तो दो दो शब्द आपको बनाने हैं। जैसे कि मान लो पहला शब्द है कम। कम का से क्या बन सकता है आपका? कम से कमजोर बन सकता है, कम अकल बन सकता है, कम समझ बन सकता है। दूसरा इसमें खुश। खुश से क्या बन सकता है? खुशबू बन सकता है, और खुशकिस्मत बन सकता है, खुश नसीब बन सकता है। तीसरा इसमें गैर। गैर से क्या बन सकता है? गैर कानूनी बन सकता है। ठीक है, ये इस तरह से आपको गैर हाजिर बन सकता है। इस तरह से आपको ये अभ्यास कार्य आपको करना है। ठीक है बेटा, ये अभ्यास कार्य 2 था ये। अब तीसरा अभ्यास कार्य है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। अब इसमें मूल शब्द हटाना है और उपसर्ग और मूल शब्द हटाना है और उपसर्ग अलग करना है। ये पेपर में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। ये पूछा जाएगा और फिर नंबर 2 वाला पूछा जाएगा। ये मिलान वाला शायद ही पूछा जाता है। तो इसमें क्या है? सुकृत। तो इसमें शब्द सु तो हो गया उपसर्ग। ठीक है, और मूल शब्द होगा कृत, तो ये सुकृत बन जाएगा। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं। अधिराज। तो इसमें उपसर्ग क्या बन गया? अधि, और जो मूल शब्द है वो बन गया राज। एक बात ध्यान रखना बेटा कि उपसर्ग जब हटाते हैं तो जो शब्द बचता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो उपसर्ग माना नहीं जाएगा। जैसे कि अब मैं एक शब्द लिखता हूँ यहाँ पर,
अन। अब बच्चों से पूछा जाए इसमें उपसर्ग क्या है, तो बच्चे सोचेंगे अच्छा ए आ गया तो ए उपसर्ग हो गया। अरे बेटा उपसर्ग तो हो गया लेकिन ये कोई शब्द तो नहीं बना ना। अन, ए हटाने के बाद न कोई शब्द नहीं है, तो ये कुछ उपसर्ग इसमें नहीं माना जाएगा। ठीक है बेटा, ये था 3, ये इसको आप स्वयं कर लोगे। आइए नंबर 4 देखते हो, जो अभ्यास कार्य है। शब्द सब डिप्टी ला वाइज, ये कुछ शब्द रखें, इनका वाक्य प्रयोग करना है। तो सब का बन सकता है, आप बना सकते हो उपसर्ग बना, सब का सब इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, डिप्टी ऑफिसर हो गया, ठीक है, और हेड का हेड मास्टर हो गया, ठीक है, सु का सुश्री बन सकता है इसका। तो ये आदि आपको एक अभ्यास कार्य करना है, ठीक है बेटा। और ये आसान सा टॉपिक है, इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आशा एक महत्वपूर्ण संदेश जो सरकार हमें बार बार दे रही है वो क्या है, इस कोविड के बारे में ही है। कोविड के संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पूरी तरह अनलॉक हो चुकी है, ठीक है, और सभी लोग अब अपने काम धंधे पर शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में दिल्ली में कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। कल का ही डाटा देखे जाए तो दिल्ली में 6800 कोरोना केस आए थे। तो बेटा कोरोना से अभी तक बचने के लिए कोई वैक्सीन तो बने नहीं है। जो हमारा मास्क है यही हमारी वैक्सीन है। और जब कभी भी बाहर जाए तो मास्क लगा के जाए, और जब बाहर से आए तो सैनिटाइज़र या हाथ साबुन से कम 20 सेकंड तक हाथों को ज़रूर धोए। आशा करता हूँ ये संदेश भी आपको समझ में आ गया होगा, और जो वीडियो है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकता है। और वीडियो को बेटा ज़रूर शुरू से लेकर अंत तक देखा करें, ठीक है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। धन्यवाद।